नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल YSS ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। हम राजस्थान सरकार की अनेक योजनाएं आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप उस योजना का लाभ उठा सके और उस योजना से सीधा आपका जुड़ाव हो सके। मित्रों, इस प्रकार की योजनाओं का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल YSS ग्रुप से जुड़े रहें। मित्रों, हमारे वीडियो को देखकर उस योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हो। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें, वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मित्रों, अपने रिश्तेदारों एवं आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी इस प्रकार की योजनाएं बताएं, जिससे वे लोग सीधा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से इसी प्रकार का एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। मित्रों, योजना बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को एवं पिछली वीडियो को क्या करें, शेयर करें। दोस्तों, जिससे नए लोग जुड़ेंगे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, इसी कड़ी में हम आपको राजस्थान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना का अपडेट आप बता रहे हैं। मित्रों, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत की गई राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की जो प्रक्रिया है दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। मित्रों, पिछले साल ही इस प्रकार की राशन कार्ड जो नए बने थे उसमें नाम हटे थे और नए कुछ व्यक्तियों के नाम जुड़े थे। ये योजना पिछले साल हुई थी। इसी प्रकार राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार ने इस बार दोबारा से पोर्टल खोला है, तो इसकी आप अवलोकन अगर करें तो आप खाद्य सुरक्षा राजस्थान सरकार के पोर्टल पर जाकर कर भी सकते हैं। मित्रों, इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करें और ई मित्र की सहायता से अपना ये कार्य करवाएं। मित्रों, खाद्य सुरक्षा जो योजना है अभी 12 जिलों में सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। मित्रों, खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड योजना में अगर नाम जुड़वाना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी मित्र पे जाएं और उनसे सलाह करें, उनसे पूछें। मित्रों, इसके लिए राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से और 23 सितंबर तक का समय आपके लिए रखा है। इसमें आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपका कोई सदस्य है जिसका नाम हटवाना चाहते हो तो वो नाम भी हटवा सकते हो। अगर जुड़वाना चाहते हो तो वो भी जुड़ सकता है। अगर नया राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हो वो भी आपके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 1 जुलाई से स्टार्ट था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण अभी इसको होल्ड कर दिया गया था। अभी अगस्त की शायद 10 तारीख से आपका ये कार्य दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। मित्रों, मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की है और विभागीय कर्मचारियों ने मुझे बताया कि ये जो योजना है अभी 10 से या 15 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में चालू हो जाएगी। अभी 1 तारीख से हम दक्षिणी राजस्थान में इसको सुचारू रूप से लागू कर रखा है। आपको इस प्रकार की योजना अवलोकन करना है तो हमारी इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। इसके लिए हम आपको अनेक प्रकार की जानकारी देंगे। जानकारी को लेकर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर सारी चीज़ें आप ही मित्र पे जा सकते हैं। वहाँ आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म लेकर आपको भरना पड़ेगा और उस आवेदन को या उस फॉर्म को अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, उसको देखकर अच्छी तरीके से भरें। भरने के बाद में आप वो फॉर्म या वो आवेदन फॉर्म ई मित्र वाले को देंगे, जिससे वो ई मित्र वाला उन सारी डिटेल्स को देखकर ऑनलाइन उस फॉर्म को सबमिट कर देगा, जिससे उसके फॉर्म भरने में कोई गलती
नहीं हो, आपको बार बार ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसलिए आप ये बार बार अपनी गलतियां नहीं दोहराएं। तो मित्रों, इसी प्रकार 2022 में भी नए नाम जोड़े गए थे, लेकिन कुछ लोग उसमें भी वंचित रह गए थे। 2022 की जब लिस्ट निकली तो कई लोगों ने देखा कि अपने आप को कि हम राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा योजना से तो वंचित हैं। उन लोगों ने सरपंच, उप सरपंच, तहसीलदार, यहाँ तक कि कलेक्टर तक भी अपना ज्ञापन दिया, अपना प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कुछ उनकी सुनाई नहीं हो पाई। तो मित्रों, अब की बार आप इसके ओर मतलब ध्यान दोगे, नहीं तो ये समस्या फिर आपके सामने खड़ी रहेगी, दोहरानी पड़ेगी। मित्रों, अगर आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर लेते हैं तो आपको ऐसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए साथ ही सरकार ने जो लोग अपात्र हैं, अर्थात जहां जिसकी नौकरी है या फिर कोई सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे लोगों के भी नाम इस दौरान हटेंगे और जो अपात्र जो लोग रहेंगे उनकी जगह जो वंचित रहे उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। और अभी बहुत बड़ी मात्रा में अपात्र जो लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं, वो सरकार को अभी भी चूना लगा रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर पात्र हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो योजना है 3 तरीके से, अर्थात 3 तरीके से इसमें राशन कार्ड का आवेदन किया जाता है। मित्रों, एक योजना है BPL है, एक APL है और एक है AAY। तीनों कैटेगरी में अलग अलग राशन कार्ड बनते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन रेखा अर्थात BPL जीवन रेखा के नीचे अगर जीवन यापन कर रहे हो तो आप अपने सरपंच के माध्यम से जाके आप अपने वार्ड पंच के वहाँ से लिखवा के सरपंच को दो। सरपंच और पटवारी उसके ऊपर साइन करके अर्थात उसकी रिपोर्ट बना के तहसीलदार को देंगे, जिससे आपका BPL परिवार का क्या राशन कार्ड बन जाएगा। मित्रों, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें आपको केरोसिन, अनाज, प्लस में चावल, ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध की जाती। साथ ही ये स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी लाभदायक होता है। BPL से आपको जन आवास योजना भी प्राप्त हो सकता है। इसमें 25 kg की समथिंग गेहूँ दिया जाता है। मित्रों, इसी प्रकार APL है और AAY है। 3 तरीके के राशन कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मित्रों, अगर इस योजना का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इसके लिए प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित होंगे या निम्न प्रकार होंगे। परिवार की, संपूर्ण परिवार की, जैसे आपके सदस्य उस परिवार में 10 हैं तो उन सभी सदस्यों की ग्रुप फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, तभी आप उसका आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन के साथ आवेदन पत्र लेना पड़ेगा, अर्थात फॉर्म लेना पड़ेगा, वो भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। सभी सदस्यों के आधार कार्ड होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। साथ में जो महिला है आपके यहाँ पर घर की जो प्रमुख होती है, उस महिला का आधार कार्ड भी चाहिए, प्लस में उस महिला की बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी उसमें साथ लगेगी। मित्रों, इसके साथ ही उस महिला के द्वारा शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मेरे द्वारा दी गई सूचना कोई गलत तो नहीं है। उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र अर्थात मूल निवास देना पड़ेगा। साथ में मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल चालू होना चाहिए, जिससे उसकी OTP वगैरह आ सके और सरकार को सारी जो समस्याएं हैं उस फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। इसी प्रकार अगर जिसका
ये सारी चीज़ें तो थी नया राशन कार्ड बनवाने के लिए। अगर जो व्यक्ति नाम जुड़वाना चाहता है, राशन कार्ड बना हुआ है, पहले से वो इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहा है, तो उसे केवल उस सदस्य का आधार कार्ड चाहिएगा जिसका नाम जुड़वाना चाह रहे हो, एवं राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, और आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। अगर आप उस सदस्य का नाम हटवाना चाह रहे हो तो उसके लिए उसका आधार कार्ड चाहिएगा और उसकी राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, और उसका मोबाइल होना चाहिए जिससे कि OTP आ सके। इस प्रकार ये योजना आपके लिए प्राप्त हो सकेगी, इसका आप लाभ उठा सकते हो। मित्रों, इसी प्रकार हम एक दूसरी और योजना बताने वाले। मित्रों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको पूरा सुने, और अभी हम एक योजना और बताने वाले हैं। मित्रों, राजस्थान सरकार ने आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक प्रकार की लाभदायक, संगठित एवं मजबूती के लिए योजनाएं चलाती हैं। इसी क्रम में पालनहार योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो गरीब बच्चों के लिए उनका जीवन यापन करने के लिए, ये योजना प्रमुख रूप से बेहतर कारगर है, बहुत लाभदायक है। तो राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार की जो फायदेमंद योजनाएं चलाई जा रखी है, उनमें से पालनहार योजना एक प्रमुख है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इन बेसहारा एवं अनाथ एवं गरीब बच्चों को उनके अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो सामना करना पड़ता है, उनसे निजात दिलाने के लिए ये योजना लागू की गई है। अतः इस योजना से जुड़कर इसमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो मित्रों, हमारे YSH ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, एवं इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। मित्रों, आपके जो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए, जिससे कि उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसकी जानकारी मिल सके। मित्रों, यही योजना है राजस्थान सरकार ने अनाथ एवं असहाय बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इसमें मध्यवर्गीय जो लाभार्थी बच्चों को 1500 रुपये, ये 1500 रुपये पहले 750 रुपये, फिर उसके बाद में इसको 1000 रुपये कर दिया गया। अभी सरकार ने इसको 1500 रुपये कर दिया। ये 1500 रुपये बच्चा जब आंगनबाड़ी में पढ़ेगा 2 साल का एवं 6 साल तक का जब तक रहेगा, तब तक उस बच्चे को 1500 रुपये मिलते रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जो बच्चा 6 से और 18 साल का जो बच्चा है, वह बच्चा जब तक पढ़ेगा 18 साल तक, तब तक उसको 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसके खाते में डलते रहेंगे। इन बच्चों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट और फ़ायदा दिया गया है, जो ये है कि बच्चे को वर्ष में 2000 रुपये प्रति वर्ष अलग से देगी सरकार। वो इसलिए जूते, चप्पल एवं स्वेटर, इस प्रकार के जो सामग्री खरीदने के लिए अलग से आपके खाते में सरकार ये रुपए डालेगी। इसलिए सरकार ने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उन कुर्सियों पर बैठाने के लिए बहुत अच्छा पहल किया है। और सरकार ने लगातार गरीब, शोषित, बेसहारा, मजदूर, इन लोगों के लिए काम किया। सरकार कोई भी हो, आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। आम लोग उसके प्रति एक्टिव नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो ध्यान नहीं देता। इस प्रकार उन समस्याओं से जूझता रहता है और उन जो सरकारी योजनाएं जो आपके लिए आती हैं, उनका आप फ़ायदा नहीं उठा पाते।
क्योंकि आपको इसकी जानकारी का अभाव रहता है। इस स्थिति में आप तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। इसलिए ऐसे मेरे जैसे जो प्लेटफॉर्म जो बना रखे हैं, इनके माध्यम से आप इनकी फ़ायदेमंद जो सरकारों के द्वारा जो आपको व्यवस्थाएं दी जा रही है, उसका आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो। इसलिए हमारे YSH ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके द्वारा जो कदम उठाए जाएंगे वो हम बताते रहेंगे और आप उनको रूपरेखा बनाकर कागज़ दस्तावेज़ इकट्ठा करके हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी प्रकार उन बच्चों को लाभ देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए इसमें अगर जिनकी भी जो बच्चा है, जिनके माता पिता अगर उनकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने की स्थिति में उन बच्चों को पालनहार योजना के तहत सहायता मिलती है। अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी भी परिवार में हो तो आप उनका सहयोग करेंगे, जिससे कि वो बच्चे आगे पढ़ सके, उनका विकास हो सके। दूसरा, जो व्यक्ति विकलांग है, जिसके माता पिता विकलांग है, उनके बच्चों को भी यही योजना का लाभ सरकार देती है। एक जो व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, उसको यह मृत्युदंड हो गया है, अर्थात सज़ा या मौत का फैसला उसके लिए मुकर्रर हो गया हो, तो उस व्यक्ति को या उसके बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता है। इसमें बशर्ते ये रहेंगी कि उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं हो, अर्थात आय का स्रोत नहीं हो या जरिया नहीं हो, कोई कमाने वाला नहीं हो, उनकी देखरेख करने वाला नहीं हो, तो उन बच्चों को इसका फ़ायदा सरकार देगी। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। मित्रों, ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं, जिससे कि वे लोग जिनको फ़ायदा नहीं मिलता है तो वो समाज में दबे कुचले रह जाते हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग उन लोगों को सहारा देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए संबल का काम करती हैं। आप थोड़ा हाथ बढ़ाएं। वे जो लोग हैं जिनको सहायता की दरकार रहती है, वो अंगुली पकड़ के और वो किनारा पार कर लेंगे। तो मित्रों, इस योजना के लिए अगर जो पात्र है वो मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, उसकी आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र उसके लिए चाहिएगा। वह बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हो, अगर वो छोटा बच्चा है तो आंगनबाड़ी में होना चाहिए उसका दाखिला, तब इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए जन आधार प्रमुख है, साथ में उसका आधार कार्ड लगेगा। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्रमाण पत्र चाहिएगा, साथ में विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिएगा, आंगनबाड़ी का अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिएगा। अगर माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, बैंक के पास हो गया अकाउंट नंबर चाहिएंगे, साथ में उसकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिएगी, एवं मोबाइल होना चाहिए जो चालू, जिससे कि उसके OTP वगैरह आ सके, उसको जानकारी समय से मिल सके। तो मित्रों, निवेदन यही है आपके लिए कि आप इस प्रकार की जो योजनाएं हैं हम आपको बताते हैं वो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, हम आपसे यही आशा करते हैं, इस प्रकार के हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल YSH ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, नए हो तो इसकी जो बेल है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को प्रेषित करें, जिससे कि उन तक ये व्यवस्थाएं, ये योजनाएं पहुंच सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें।
मित्रों, मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि सरकार के द्वारा दी गई सभी मूलभूत जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो सुविधाएं दे रखी है, जो योजनाएं दे रखी है, उसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे से उठाएं। सरकार को भी ऐसा लगना चाहिए कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे ही पैसों का अर्थात जो टैक्स हम भरते हैं सामान के द्वारा, किसी अन्य साधनों के द्वारा, उसका ही अपने को रिटर्न ये पैसे मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उठाना चाहिए। मित्रों, धन्यवाद। राम राम।